Hello students, this is your lesson number 14, natural resources, and this is introduction. Life forms need ambient temperature, water and food for their existence. मीन्स लाइफ जब बनती है तब उसे एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए उसके एग्जिस्टेंस के लिए. रिसोर्सेज ऑन द अर्थ एंड एनर्जी फ्रॉम द सन आर रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ लिविंग organisms. These resources are the land, water and the air. मीन्स अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, उन्हें चाहिए, सन चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए फुलफिलिंग के लिए, उनकी नीड्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. सो द रिसोर्सेज आर द लैंड, वाटर एंड द एयर. लिथोस्फीयर, आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लैंड फॉर्म्स मेक द लिथोस्फीयर. आउटर क्रस्ट जो है अर्थ का, जो लैंड फॉर्म्स बनाती है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. एंड हाइड्रोस्फीयर, वाटर दैट कवर 75% ऑफ अर्थ एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड लेयर्स फॉर्म्स द हाइड्रोस्फीयर. मीन्स 75% का जो अर्थ का जो वाटर लेवल है, जो अंडरग्राउंड लेवल्स में भी हमारे पास है, सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. नाउ नेक्स्ट, एटमोस्फियर. द एयर कवरिंग द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज द एटमोस्फियर. जो एयर है कवर करता है पूरा अर्थ को, दैट इज कॉल्ड एटमोस्फियर. बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमोस्फियर, द हाइड्रोस्फीयर and the lithosphere interact and provide support to the life forms. मीन्स बायोस्फीयर में, लाइफ सपोर्ट जोन में, अर्थ में एटमोस्फियर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है. सो जो लाइफ को सपोर्ट करती है, that is called biosphere. Biosphere consists of abiotic components, example the air, the water, the soil, and biotic components, that is all the living forms. Means biosphere consists of abiotic components like air, water, soil, and biotic components, that is all the living forms. जितने भी living forms है वो सारे. The breath of life air. Air is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. On the planets like Venus and Mars, the major component of the atmosphere is carbon dioxide. Means Mars और Venus में ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में कंपोनेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं. अबाउट 95 to 97 ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस, मतलब 95 to 97% कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में. एंड मार्स इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और मार्स जो है वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है. व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को, और वो जो एनर्जी रिलीज करती है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. ऑल्सो ड्यूरिंग कंबशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट फायर्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस. जब हम कंबशन करते हैं, फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फॉरेस्ट फायर्स करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस्ड होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन 2 ways. फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 2 ways में प्रोड्यूस होता है. फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स, और यूटिलाइजेशन ऑफ डिजॉल्व कार्बोनेट्स फ्रॉम सी वाटर बाय शेल्टर्ड मरीन एनिमल्स. मीन्स डिजॉल्व कार्बोनेट्स जो हैं, जो सी में वाटर के थ्रू हमें मरीन एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल. एटमॉस्फेयर प्लेज द फॉलोइंग रोल इन रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट. द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग एंटायर ईयर. एटमॉस्फेयर का जो होता है, अर्थ जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल एवरेज होता है ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर. मीन्स डे में भी और पूरे साल भर भी. दिस इज पॉसिबल एज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. और इसी वजह से एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स. और एटमॉस्फेयर जो है वो सडन इंक्रीज होता है जब डे लाइट आवर्स होते हैं. ड्यूरिंग द नाइट इट शोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ आउटर स्पेस. और नाइट के टाइम में जो हीट है, इट स्लोज डाउन, और वो स्लो डाउन हो जाती है और आउटर स्पेस में से एस्केप हो जाती है. ऑन द सरफेस ऑफ द मून एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट, हैंस हियर द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -190 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. मून का जो एटमॉस्फेयर है, ऑन द सरफेस ऑफ द मून एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट. मून में जो एटमॉस्फेयर है वो एब्सेंट है, हैंस द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -190 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. Now, the movement of air winds. The changes that takes place in the atmosphere are due to the heating of air and the formation of water vapor. This creates movements of air. The wind
फ्लो ड्यू टू सच एयर मूवमेंट्स। जो विंड है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर मीन्स एटमॉस्फेयर में चेंज होता है हीटिंग की वजह से, एयर में जो हीटिंग फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से वाटर वेपर जो बनता है, दिस क्रिएट्स मूवमेंट्स ऑफ एयर, और उससे एयर का जो मूवमेंट है वो बनता है। द विंड फ्लो ड्यू टू सच एयर मूवमेंट्स, और एयर के जो मूवमेंट्स होते हैं उसी वजह से विंड फ्लो करती है। ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर वेपर इज फॉर्म। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और री-रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज ऑन बीइंग हीटेड। कन्वेक्शन करंट्स आर सेट अप इन द एयर, मीन्स हीटिंग जो वाटर बॉडीज है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वाटर वेपर फॉर्म करती है, वो उसी की वजह से वो हीट करती है और वाटर वेपर फॉर्म करती है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द ब्लो ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन जब ब्लो करता है उसी की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक होके री रेडिएट होती है लैंड पर और वाटर बॉडीज पर। ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन और कन्वेक्शन करंट्स आर सेट अप इन द एयर, और इस वजह से कन्वेक्शन एयर जो है वो एयर में सेटअप होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज monsoons. The wind patterns and the pressure areas decide the rainfall. जो wind patterns है और pressure area जो है वो decide करते हैं rainfall कहाँ होने वाली है. Also the geographical location of a particular place, especially the altitude and longitude decide the climate and hence the rainfall. जो पर्टिकुलर प्लेस का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, स्पेशली ऑल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो डिसाइड करता है क्लाइमेट का कि कहाँ पर रेन होने वाली है. मॉनसून इज नॉट पॉसिबल फॉर रेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बट देयर आर मॉनसून जोन्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि और पूरे वर्ल्ड में जितने मॉनसून जोन में सभी जगह मीन्स बारिश हो, बट वो रेन रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए. बट कभी जब चेंजेस हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में, तो उस पर डिपेंड करता है. इट इज़ अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर एयर करंट्स दैट सर्कल द अर्थ एट द इक्वेटर. द मॉनसून जोन इज यूजुअली वार्म एंड एक्सपीरियंसेस माइल्ड विंड्स, मीन्स वहाँ पर माइल्ड विंड्स होती है. अ monsoon is a seasonal change in the direction of the prevailing or strongest winds of a region. They are most often associated with the Indian Ocean. The summer monsoon and the winter monsoon determine the climate for most of the India and Southeast Asia. Means summer monsoon और winter monsoon जो है वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया पर डिपेंड करती है. द समर मानसून इज एसोसिएटेड विथ हैवी रेनफॉल एंड यूजुअली बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर. समर मानसून जो है वहाँ पर हैवी रेनफॉल जो होता है वो डिपेंड करता है, वो यूजुअली कब होती है, अप्रैल और सितंबर के बीच में. एज विंटर एंड्स वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ब्लोज टूवर्ड्स कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड म्यांमार. मीन साउथ वेस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर, लाइक इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, वहाँ सब जगह मानसून होता है. विंटर मानसून लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल. विंटर मानसून में अक्टूबर टू अप्रैल में होता है. दिस मानसून ब्लोज विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट से विंड ब्लो करती है. दिस विंड स्टार्ट इन द एयर अबाउ मंगोलिया एंड नॉर्दर्न वेस्ट चाइना. नॉर्दर्न वेस्ट चाइना और मंगोलिया से आती है. विंटर मानसून्स आर लेस पावरफुल देन समर मानसून्स, और विंटर मानसून जो है वो लेस पावर होती है समर मानसून से इन साउथ ईस्ट एशिया. In part because the Himalaya mountains prevent much of the wind and moisture of the monsoon from reaching the coast. The Himalaya also prevent much of the cool air from reaching places like southern India and Sri Lanka, keeping them warm all year. और हिमालय से जो कूल एयर आती है वो सदर्न इंडिया में जाती है और श्रीलंका में, और कीपिंग देम वार्म ऑल ईयर. द अदर मानसून्स आर एशियन, ऑस्ट्रेलियन मानसून एंड नॉर्दर्न अमेरिकन मानसून. नाउ साइक्लोन. A cyclone is a large-scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. Other names for cyclones are hurricane, typhoon, tropical storm, superstorm, tornado, windstorm, whirlwind, and tempest due to climate change. In recent 10 to 15 years, there is increase in frequency of cyclone formation. This has resulted into large-scale devastation in the entire world. मीन्स 10 to 15 ईयर्स में इंक्रीज हुआ है साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी, और पूरे वर्ल्ड में जो है वो लार्ज स्केल में डेवास्टेशन होता है. नाउ एयर पॉल्यूशन. इन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दिस हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकुलर सब्सटेंसेस इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन.
हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं एयर में गैशियस फॉर्म में सारे होते हैं, वो सब्सटेंसेस का इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम रिलीज डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. दिस कंपाउंड्स आर इनहेल्ड एंड गैसेस आर देयरफॉर वेरी डेंजरस. और ये इनहेल्ड गैसेस है और वो हमारे लिए डेंजरस है. दे ऑल्सो डिजोल्व इन रेन एंड फॉर्म एसिड रेन. और वो रेन में डिजोल्व होते हैं और इसी वजह से एसिड रेन फॉर्मेट करते हैं. The combustion of fossil fuels also increases the amount of suspended particles such as unburnt carbon particles and hydrocarbons. जो unburnt carbon particles और hydrocarbons है, अगर वो भी वो भी उसके भी सब्सटेंसेस अगर एयर में रहते हैं तो वो एयर पॉल्यूशन है. हाई लेवल्स ऑफ ऑल दिस पॉल्यूटेंट्स लोअर द विजिबिलिटी ड्यूरिंग कोल्ड वेदर फॉर्मिंग स्मोक. दिस इंडिकेट्स एयर पॉल्यूशन. ड्यू टू ब्रीदिंग सच सब्सटेंसेस दिस द इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज, कैंसर, हार्ट डिजीज आर इंक्रीज. और ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो है इंक्रीज होते जाते हैं. एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है तो ब्रीदिंग में ये सारे सब्सटेंसेस आते हैं, उसकी वजह से एलर्जी होती है, कैंसर होता है और हार्ट डिजीज इंक्रीज होते हैं. नाउ water, a wonder liquid. About 70% of the earth's surface is occupied by saline water. 70% अर्थ जो है वो saline water से है. Some water is underground while some exist in the form of atmospheric water vapor. कुछ अंडरग्राउंड है और कुछ वाटर वेपर एटमॉस्फेरिक में है. फ्रोजन फ्रेश वाटर इज फाउंड इन द आइस कैप्स एट पोल्स, ग्लेशियर्स एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स. फ्रोजन फ्रेश वाटर जो है वो आइस के हैं, पोल्स में है, ग्लेशियर्स में और स्नो कवर्ड माउंटेन्स में. द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज ऑल्सो फ्रेश वाटर. जो अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, वो भी फ्रेश वाटर है. The availability of fresh water varies from place to place and it varies with season. जो अवेबिलिटी है फ्रेश वाटर की वो प्लेस टू प्लेस हमें हर सीजन में मिलती है. Now water pollution. Different sources of water pollution are dissolved fertilizers and pesticides. Fertilizer, pesticides dissolved sewage and domestic sources, industrial and factory waste. Some industries that use water for cooling in various operations and later cause thermal pollution. Water released from dams also cause thermal pollution. जो डैम से जो वाटर रिलीज होता है उससे भी थर्मल पॉल्यूशन होता है. इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. टॉक्सिन्स रिलीज बाय फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा कॉज अनडिजायरेबल पॉइजनस इफेक्ट. जो टॉक्सिन्स है जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के थ्रू हमारे वाटर में आते हैं वो अनडिजायरेबल पॉइजनस इफेक्ट्स करता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मर्क्यूरी सॉल्ट है रिलीज बाय पेपर इंडस्ट्रीज. Disease causing organism, example bacteria can cause waterborne disease. Dissolved oxygen that is needed for aquatic organisms is reduced due to pollution. और pollution की वजह से जो ऑक्सीजन होता है हमारे वाटर में तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि वाटर में काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स हैं. Adversely affect the aquatic organisms. There is also depletion of other nutrients from the water bodies. और इसी वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वाटर बॉडीज के वो सारे कम होते जा रहे हैं और इसी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कम हो रहे हैं. थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी कैन चेंज द टेम्परेचर. सडन मार्क चेंजेस इन एम्बिएंट टेम्परेचर प्रोव्स हार्मफुल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. इट ऑल्सो इफेक्ट्स देयर ब्रीडिंग. द एग्स एंड लार्वे आर किल्ड ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस. थर्मल पॉल्यूशन जो है वाटर में वो चेंज करता है टेम्परेचर को और सडन मार्क चेंजेस इन एम्बिएंट टेम्परेचर प्रोव्स हार्मफुल और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. और सडन चेंज होता है अगर टेम्परेचर में तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है. इट ऑल्सो इफेक्ट्स द ब्रीडिंग. उनकी ब्रीडिंग पर भी इफेक्ट करता है. द एग्स एंड लार्वा एंड किल्ड ड्यू टू द टेम्परेचर. और जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो उनका लार्वा है और उनके एग्स है वो मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Minerals reaches in the soil. Soil is an important resource found by breakdown of the roots. The minerals present in the soil are nutrients from the soil. जो minerals हैं soil में जो present करते हैं वो plants की वजह से the soil are for the plants. और जितने भी nutrients हैं minerals हैं वो plants को मिलते हैं. The type of soil thus decides the diversity of life in an area. The outermost layer of the earth is called the crust. In the crust are huge rocks. These rocks weather down due to various physical, chemical and some biological process that takes place over millions of years. Rocks जो है वो कट डाउन होके फिजिकल, केमिकल चेंज और बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. और द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस वेदरिंग फॉर रॉक्स इज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. और
एट द एंड में वो फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल बनता है. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. द सन्स हीट एक्सपांड्स रॉक ड्यूरिंग द डे. सन की जो हीट है वो रॉक को एक्सपांड करती है. एट द नाइट दे कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द कूलिंग डाउन. द ह्यूज रॉक्स क्रैक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. और रॉक जो है वो स्मॉलर पीसेस में क्रैक होके कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन करती है. वाटर. देयर आर टू वेज इन विच वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. वाटर एंटर्स द क्रैक्स इन द रॉक्स एंड इट में फ्रीज लेटर रिजल्टिंग इनटू विंडिंग द क्रैक्स. वाटर जो है वो रॉक के क्रैक्स में एंटर करती है और वो फ्रीज करती है. When water flows on hard rock over for a long period, they may weather away. जब पूरे लॉन्ग पीरियड के लिए वाटर अगर फ्लो करती है रॉक पर, तो पार्टिकल्स ऑफ रॉक कैन फ्लो डाउन स्ट्रीम ड्यू टू फास्ट फ्लोइंग ऑफ वाटर. फास्ट फ्लोइंग ऑफ वाटर की वजह से जो उसके पार्टिकल्स है वो क्रैक डाउन हो जाते हैं. ड्यूरिंग देयर फ्लो देयर इज एब्रेशन बिटवीन डिफरेंट रॉक पीसेस विच रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. और ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होके वो सॉइल में बनता है. फ्लोइंग वाटर डिपॉजिट्स दिस सॉइल्स इन इट्स पाथ विच मे बी फार अवे फ्रॉम द पेरेंट रॉक. और जो फ्लोइंग वाटर से जो सॉइल जो डिपॉजिट होता है वो काफ़ी दूर होता है पेरेंट रॉक से. विंड. स्ट्रॉन्ग विंड्स एरिड रॉक्स सैंड टू कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विंड्स. और स्ट्रॉन्ग जो विंड्स होती है वो रॉक्स के कुछ सैंड पार्टिकल्स जो है वो विंड के साथ मूव करते हुए ले जाती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. द ग्रोइंग लाइचेंस रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कॉज द रॉक सरफेस टू पाउडर. जो लाइचेंस होता है वो भी रॉक को पाउडर फॉर्म में बनाता है एंड फॉर्म थिन लेयर ऑफ सॉइल. देन द मोजेस आर एबल टू ग्रो ऑन दिस सरफेस एंड दे फर्दर ब्रेक अप द रॉक्स. द रूट्स ऑफ बिग ट्रीज कैन फोर्सफुली वाइडन द क्रैक्स ऑन द रॉक्स. जो लाइसेंस होते हैं वो भी रॉक को जो है पाउडर फॉर्म में कर देते हैं और उसकी एक लेयर बना देते हैं सॉइल की. जो मोसेस है, द मोसेस आर एबल टू ग्रो ऑन द सरफेस एंड दे फर्दर ब्रेक अप द रॉक्स. और जो मोसेस है वो जो रॉक का जो सरफेस है उसे ब्रेक कर देता है. द रूट्स ऑफ बिग ट्रीज कैन फोर्सफुली वाइडन द क्रैक्स ऑन द रॉक्स. और जो रूट्स हैं बिग ट्रीज के वो भी उसे क्रैक कर देते हैं. तो इन सारे फॉर्मेशन से जो है सॉइल बनता है. So here is the first part of this lesson, natural resources. In the next part we are going to start the remaining points of this remaining topics of this lesson. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.